दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में एडवांस एक्सेल की क्लास लेने वाले हैं। तो मैं आपका एक्सेल एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक कराने वाला हूं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस एक्सेल की पूरे एडवांस लेवल पे आपको सिखाया जाएगा, जो बिगिनर्स सीख सकता है और एडवांस लेवल पर इसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में ही पता कर लेते हैं। हम एक्सेल क्यों सीखें? क्योंकि एक्सेल जो है हर जगह आपको यूज़ में मिल जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, ऑफिसेज में चले जाओ, पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में भी चले जाओ, हर कंट्री में भी आपको एक्सेल मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसका काम हर जगह ही होता है। तो इसको सीखना तो आपको ज़रूरी है ही, क्योंकि कोई सा भी ऑफिस हो, आपको एक्सेल का वर्क करना आना ही चाहिए। आप कोई सा भी काम करते हो, अकाउंटेंट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा एनालिसिस हो, कोई सा भी आप काम करते हो, ऑफिस वर्क करते हो, कुछ भी काम करने में आपको एक्सेल की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल की किस किस फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखा जाए तो अकाउंट फील्ड में भी एक्सेल यूज़ होता है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो उतनी टैली भी वर्क करती है। लेकिन इसमें इसका यूज़ डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल का काम ही होता है डेटा को मैनेज करना। डेटा को मैनेज करने में एक्सेल का यूज़ सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से ही एकदम एक्सेल को सीखेंगे। डेटा साइंटिस्ट भी सीख सकते हैं इसे, डेटा एनालिटिक्स भी सीख सकते हैं, कोई भी ऑफिस वर्क हो वो सीख सकते हैं। जिसको नॉलेज नहीं है, अपना काम करता है, डेटा को मैनेज करता है, वो एक्सेल को सीख सकता है, अपने लिए सीख सकता है। दूसरों काम जॉब करने के लिए नहीं, वो अपने लिए भी सीख सकता है। हालांकि इसमें जॉब तो बहुत हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल को हम। तो सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपको स्टार्ट बटन में जाएंगे, और हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, MS ऑफिस का फोल्डर। यहाँ पे देखना, कहीं नीचे मिल जाएगा MS ऑफिस का फोल्डर। MS ऑफिस, ये रहा MS ऑफिस का फोल्डर। और MS ऑफिस में ये रहा MS ऑफिस एक्सेल 2007। अच्छा, हम एक्सेल 2007 ही सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि एक्सेल 2007 ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही ईजीली समझ में आ जाता है। अगर आप स्टार्टिंग इससे करेंगे सीखने की, तो आपको बेटर होगा सीखना। ईजीली समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ क्या काम करती है, क्योंकि अब जो है एक्सेल आगे जाके बहुत एडवांस हो गया है। इस टाइम जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 365 चल रहा है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखते ही आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो स्टार्टिंग में हम 2007 से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपका एक्सेल खुल जाएगा। इसके अलावा इसकी एक और ट्रिक होती है खोलने की। आपको रन कमांड खोलनी है। रन कमांड, विंडो R दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेल टाइप करेंगे, और बटन दबाते ही, एंटर दबाते ही आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो एक्सेल की स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर का आपका सबसे टॉप वाला भाग क्या होता है? टॉप वाला भाग होता है टाइटल बार। तो ये भी इसका टाइटल बार है। देखो, ये एक्सेल है हमारा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये टॉप वाला भाग क्या है हमारा? टॉप वाला भाग जहाँ पे ये बुक 1 लिखा है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार किस लिए यूज़ होता है? अगर आपने सेव कर रखी है एक फाइल, तो यहाँ पे बुक 1 या बुक 2 लिखा हुआ नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? जिस नाम से आपने वो फाइल सेव की है वो लिखा हुआ आएगा।
तो पहले हम सेव करके चलेंगे, हम इसे सेव कर देंगे। और सेव कहाँ से करेंगे? सेव आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसे? क्विक एक्सेस टूल बार। एक्चुअली जो ऑप्शन है वो सेव का ऑफिस बटन में होता है, देखो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, प्रिंट निकालना हो, सेव एज करना हो, कोई फाइल नई ओपन करनी हो, न्यू फाइल लेनी हो, तो वो सब ऑप्शन आपको ऑफिस बटन में आपको मिल जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा इसको यहीं से सेव कर देंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो सेव के लिए मांगेगा, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे कर दिया। किस नाम से? ADV माई। ठीक है, ADV माई नाम से मैंने इसे सेव कर दिया है, और ये फाइल हमारी सेव हो गई है। तो हमारे देखो नाम यहाँ पे क्या आ गया? ADV माई। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे फाइल भी बन गई है इसकी। चलो अब आगे का देखते हैं। अगले नीचे आ जाओ, ये क्या है? होम, इंसर्ट, इसे क्या बोलते हैं? देखो इसे बोला जाता है टैब्स। देखो ये सारे टैब्स होते हैं, एक अलग अलग टैब्स होते हैं। आप आगे जाओगे और टैब्स मिल जाएंगे। देखो ये सारे टैब्स हैं। इन टैब्स को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो नीचे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जा रही है। अच्छा, ये नाम के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है। हर एक टैब में देखो अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, देख सकते हैं आप। अगर आप इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही है तो वो इंसर्ट लेवल पे मिल रही है कि जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें इंसर्ट होंगी। होम में बेसिक चीज़ें आपको एक्सेल की इसमें सिखाई जाएंगी। ये सारी एक्सेल की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ में हमारी दिखाई गई। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ये किसमें? एक रिबन के अंदर बंद होती है। ये देखो एक पूरा का पूरा एक रिबन है, इस रिबन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हमारी बंद होती हैं, और ये अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, क्लिपबोर्ड ब्लॉक्स, फॉन्ट ब्लॉक्स, अलाइनमेंट ब्लॉक्स। इन सब को हम एक एक करके आगे जाके सीखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर क्लास में। तो प्रॉपर्टीज से नीचे आ जाओ। अब ये क्या है? ये वाइट पट्टी सी क्या है? अब ये वाइट पट्टी को देखो करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले इस स्प्रेडशीट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में पता कर लेते हैं। एक्सेल है क्या? एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका यूज़ हम अपने डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। काम को फास्टली कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट, व्हाट इज ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट हमें नहीं पता क्या होता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? तो स्प्रेडशीट देखो वही होता है जैसे हम बचपन में कॉपी में, मैथ वाली कॉपी में हम काम करते थे, उसमें रो और कॉलम होते थे और कैलकुलेटिव वर्क होता था। केवल उसमें कैलकुलेटिव वर्क ही होता था और कुछ काम नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा ही जो जहाँ पे कॉलम बने, जहाँ पे कैलकुलेटिव वर्क हो, वही हमारी क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है। तो स्प्रेडशीट किन से मिलके बनती होती है? रो और कॉलम से मिलके बनती है। तो इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है ये पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम के बारे में देखेंगे। कॉलम देखो इसमें A B C D इस तरीके से दर्शाया गया है। A B C D पूरा आगे तक जा रहा है, काफ़ी आगे तक। ऐसे ही रो हमारी, रो भी जाओगे तो रो भी हमारी बहुत सारी है, 1 2 3। लेकिन रो को जो दर्शाया गया नंबरिंग में दर्शाया गया, न्यूमेरिकल में दर्शाया गया है, न्यूमेरिकल नंबर में दर्शाया गया है रो को। कॉलम को अल्फ़ाबेट में, रो को न्यूमेरिक में। तो जब आप एक कॉलम और एक रो को मिलाते हो तो इससे क्या बनता है? हमारा एक बॉक्स बनता है। अब ये बॉक्स को एक्सेल में बॉक्स नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है सेल। एक्सेल में ये जो बॉक्स बनता है रो और कॉलम को मिला के, इसे सेल बोला जाता है, बॉक्स नहीं बोला जाता है, सेल, जिसमें हमारा सारा वर्क होता है, ठीक है। तो जब आप एक रो और एक कॉलम मिलाओगे तो आपका एक बॉक्स बनेगा, एक सेल बनेगा। इस तरीके से अगर आप 2 रो और 2 कॉलम मिला देंगे तो आपका 2 दूनी 4, यानी 4 सेल आपके बन जाएंगे हमारे। इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं, संख्या लगभग मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम बहुत सारे हमारे पास वर्किंग के लिए सेल्स मिल जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल रो की संख्या कितनी होती है? अगर हम नीचे जाएं तो नीचे जाने के बाद देखेंगे हम टोटल मिला के इसमें कितनी संख्या होती है एक्सेल में? 10,48,576, मतलब 10 लाख से भी ऊपर होती है संख्या रोज़ की।
रोज़ की संख्या 10 लाख से भी ऊपर होती है। तो रोज़ की संख्या हमारी कितनी होती है? 10,48,576। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की संख्या देखें तो कॉलम की संख्या हम अगर गिनेंगे तो कितनी बैठेगी? 16,384। मैं इसका एक फॉर्मूला लगा के आपको बता देता हूँ। कॉलम, ये देखो ये वाला सेल मैंने लिखा, कौन सा नंबर का कॉलम है ये? अगर आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई है? 16,384 की। ठीक है। तो इतने लगभग इसमें कॉलम होते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ है? कॉलम और रो को डिफ़ाइन करने से, कॉलम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और रो को नंबरिंग ऑर्डर में रखने से क्या फ़ायदा हुआ है? हर एक सेल को एक अपना अलग एड्रेस मिल गया है। कैसे? अब एड्रेस अलग अलग कैसे मिल गया भाई, देखते हैं। अगर हम इस सेल पे भी क्लिक करें तो इस सेल पे हमारा एक एड्रेस है। कैसे आप डिफ़ाइन करोगे? हम कितने कॉलम पे हैं? डी कॉलम पे हैं। तो डी कॉलम है और इसका रो का नंबर क्या है? रो का नंबर है हमारा 7। तो ये हमारा सेल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारा D7। अगला, मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट करा, इस सेल का नाम क्या होगा? अब आप गेस करके बताओ। तो क्या होगा? C5 ऐसे देखते हैं। अगर हम इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका जो सेल एड्रेस है E4 है इसका। तो E4 है। तो E4 हमें कहीं लिखा हुआ भी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर ऊपर जाएंगे तो आपको E4 लिखा हुआ दिखाई देगा। और इसे क्या बोला जाता है? इस वाले बॉक्स को नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है? नेम बॉक्स, जो हर एक सेल का नेम डिफाइन करता है। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर दूं तो उसमें भी आपका क्या मिलेगा? आपको नेम बॉक्स में उसका सेल एड्रेस मिल जाएगा। इस वाले पे चले जाओ, देखो खुद ही आ गया। जिस पे भी क्लिक करूँगा मैं उसका सेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दें और लिखें मुझे किसी सेल एड्रेस पे जाना जिसका एड्रेस है F4, जैसे ही मैंने F4 लिख कर एंटर दबाया तो ये सीधा सिलेक्शन किस पे चला गया? हमारा F4 पे चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नेम बॉक्स काम करता है। तो इससे अगला जो है ये वाली पट्टी भी है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब ये किस काम आता है? चलो देख लेते हैं ये किस काम आता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक 9 नंबर लिखा है, ये 9 मैंने लिख दिया है यहाँ पे 9, और एक जगह मैंने 9 ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने कैलकुलेशन किया। लेकिन इसमें कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं? इक्वल का निशान पहले लगाते हैं। इक्वल का निशान लगाया हमने पहले, और मैंने 3 × 3 इंटू के लिए स्टार का निशान लगाते हैं। 3 × 3, जैसे एंटर मारा मैंने, एंटर दबाते ही आपका 9 आ गया। लेकिन अब ये क्या दिख रहा है? दो वैल्यू हमें दिख रही हैं 9, लेकिन दोनों सेम ही दिख रही हैं। अब आपको पता है, एक मैंने नॉर्मल लिख के 9 लाया और एक मैंने कैलकुलेशन के थ्रू लाया। लेकिन कोई इसे देख के ये नहीं बता सकता कि कौन कैलकुलेशन के थ्रू लाया और कौन सीधा नॉर्मल लिखी गई है। तो पता कैसे करेंगे? पता हम देखो, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो दिख जाता है। जैसे इस पर क्लिक करा, हमारा फॉर्मूला ये नहीं है, हमारा इसमें फॉर्मूला है। जिसमें भी आपका यहाँ से आप पता नहीं कर सकते कि क्या फॉर्मूला है और क्या नंबर है, यहाँ से पता नहीं कर सकते। कहाँ से पता लगता है? आपका फॉर्मूला बार से। तो ये काम होता है फॉर्मूला बार का। हर एक डेटा की पहचान बताता है कौन? फॉर्मूला बार। समझ में आया आपके? तो ये है। तो अब हमने क्या क्या समझ लिया? नेम बॉक्स समझ लिया, फॉर्मूला बार समझ लिया, प्रॉपर्टी समझ ली, टैब समझ लिए। नीचे आ जाओ, ये हमारी शीट है। शीट आप 3 शीट मिल जाएंगे आपको। अगर 2007 में देखोगे तो इससे आगे के वर्जन में आपको एक ही शीट मिलती है, लेकिन आप बढ़ा भी सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इससे आगे हमारी शीट बढ़ती जाएंगी। काफ़ी आगे बढ़ा सकते हो, 255 तक आप बढ़ा सकते हो। क्लिक करके जितनी भी लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है। तो अब हम इसमें सीखेंगे क्या? ये जो हमारा है काम फास्टली करता है। एक्सेल में काम फास्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है फास्ट? एक्सेल में हमारा फास्टली वर्क कैसे हो जाता है? तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने
1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक मुझे गिनती लिखनी है। तो अगर मैं ऐसे एक एक करके लिखने बैठूं, 1 2 एंटर मार के, फिर 3 एंटर मारा, 4 एंटर मारा, तो ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी अगर आप 100 तक गिनती लिखने दे बैठोगे। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला है, एक्सेल फास्टली वर्क करता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 लिखना है, एंटर मारना है, और 2 लिखना है, एंटर मारना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा मैं जूम आपको करके दिखा देता हूँ। इन दोनों में आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे पॉइंट सा दिख रहा है, एक गोल सा, एक डॉट सा दिख रहा है हमें, इस डॉट पर ही जाना। तो ये प्लस का निशान बन जाएगा ब्लैक कलर में। अभी वाइट दिख रहा है, अभी ब्लैक कलर में प्लस का निशान दिख रहा है, अभी वाइट दिख रहा है, अभी ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो जैसे ही जब ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे, तो आपको नॉर्मली इसमें क्लिक को दबाए रखना है और नीचे तक माउस खींच देना है जब तक ये 100 नहीं आ जाए, नंबर में आपका 100 तक नहीं आ जाए, 100 तक खींच देना है। साइड में हमें नंबर भी दिखाई दे रहा है, देखो अलग से भी दिख रहा है। जैसे आप क्लिक छोड़ोगे, छोड़ते ही आपके नंबर आ जाएंगे, देखो 100 तक। मैंने लिखा नहीं है, खुद ब खुद आ गए, ड्रैग कराएं। जब हमने इन दोनों को सेलेक्ट कराया तो इसने समझ लिया हम नंबरिंग लेना चाहते हैं, 1 का गैप है, तो अगली बार में भी उसने 1 का गैप लिया, 1 का गैप लिया। इसी तरीके से हमारे 100 तक नंबर आ गए। अगर आप सोचो इसी को ही रजिस्टर में चढ़ाने बैठते तो आपको करीबन 4-5 मिनट लग जाते, और इसमें हमारा मिनटों का काम कैसे हो गया, सेकंडों में हो गया। 5 मिनट का काम 5 सेकंड में हो गया हमारा। तो ये चीज़ है। अब ये क्या करता है, ये हमें देखो गैप देखता है, ये इसने गैप देखा 1 नंबर का। इसी तरीके से आप इवन वैल्यू भी ला सकते हो। इवन जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वैल्यू, जैसे कि 2 और 4, तो अगली वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दोनों को सेलेक्ट करना है और इस वाले पॉइंट पे आना है और ड्रैग करा देना है। देखो यहाँ पे सारी इवन वैल्यू मिल रही हैं। इसी तरीके से ही आपको ऑड वैल्यू चाहिए, आपको 3 लिखना है और 5 लिखना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करा देंगे, तो देखो हमारी ऑड वैल्यू आ चुकी है। 19 का टेबल लिखना है। 19 का टेबल के लिए बस इतना करना है, 2 वैल्यू आपको लिख देनी है स्टार्टिंग की और दोनों को सेलेक्ट करना है। देखो 19, ये हमारा 19 की टेबल आ चुकी है। इसके अलावा आपको संडे मंडे लिखना है, तो आपको बस क्या करना है, संडे एक बार ही लिखना है। बस संडे लिख के क्या कर देंगे, हम इसे ड्रैग कर देंगे, संडे मंडे भी आपके ऐड हो जाएंगे। जनवरी फरवरी लिखना है। जनवरी फरवरी लिखा हमने। जनवरी लिख के सीधा ड्रैग करा दिया यहाँ से। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक लेके दोबारा से जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। चाहो तो आप इसे शॉर्ट में भी कर लो, आपको ये सब नहीं करना, बस JAN लिखना है और ड्रैग कर देना है। इसे ड्रैग कर दिया, देखो शॉर्ट में आ गया। संडे मंडे को भी शॉर्ट में ले सकते हो, बस सन लिखना है या मन लिखना है और ड्रैग कर देना। ड्रैग कर देना। ड्रैग इसको ऐसे सेलेक्ट करके नीचे खींचने को बोला जाता है ड्रैग करना, तो ये हमने ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग करने के बाद देखो ये ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारा फास्टली वर्क होता है। अब मैं अगर ABCD ड्रैग कराऊं तो क्या वो होगा, चलो चेक करते हैं। ये क्या, ये तो हो ही नहीं रहा। ABCD तो लिया नहीं इसने। ये क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि एक्सेल जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। तो अगर ये इंग्लिश ड्रैग कर दे तो और भी लैंग्वेज ड्रैग करेगा नहीं, तो इसीलिए इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को नहीं लिया है।